एक छोटे शहर में कुंदन नाम का 12 साल का एक बच्चा रहता था। पढ़ने लिखने में वो बहुत अच्छा था। वह अपनी कक्षा में हमेशा सर्वोच्च स्थान पर आता था, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था। कुंदन के पिताजी बहुत मुश्किल से उसकी स्कूल की फीस का इंतजाम करते थे। एक दिन अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें कैंसर बताया। अब पूरा परिवार परेशान हो गया और जो कुछ भी कुंदन के पिता कमाते थे वो सब माँ के इलाज में खर्च हो जाता था। कई महीने बीत गए, कुंदन के स्कूल की फीस नहीं गई। फीस जमा न होने के कारण स्कूल के प्रिंसिपल ने कुंदन का नाम स्कूल से काटने का फैसला किया। अब कुंदन का करियर खराब होने जा रहा था, लेकिन उसके पिता अपने होनहार बेटे को पढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। कुंदन के पड़ोस में एक सेठ जी रहते थे। कुंदन के पिता उनसे मदद मांगने उनके घर पहुंचे तो उस समय सेठ जी अपने एक मित्र के साथ कुछ बात कर रहे थे। कुंदन के पिता ने सेठ जी को अपनी परेशानी बताई और कुछ रुपए मांगते हुए कहा, मेरे बेटे के जीवन का सवाल है, आप मुझे कुछ रुपए दे दीजिए, समय आने पर मैं उन रुपयों को लौटा दूंगा। सेठ जी बहुत घमंडी व्यक्ति थे। वह बिना किसी फायदे के किसी की मदद नहीं करते थे। सेठ जी ने रुपए देने से तुरंत मना कर दिया और कहा, तुम्हें रुपए देने से क्या फायदा, तुम गरीब हो, तुमसे कुछ कभी काम भी नहीं पड़ेगा मुझे, तुम मेरा रुपया लौटा दोगे इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, अतः मैं तुम्हें रुपए नहीं दे सकता। कुंदन के पिता बहुत दुखी हुए। घर लौटने लगे तभी सेठ जी का मित्र बोला, सेठ जी यह व्यक्ति वास्तव में बहुत परेशान है और आप इस योग्य हैं कि इसकी सहायता कर सकते हैं। यह व्यक्ति आपको रुपए लौटाने की बात कह रहा है तो मेरी भी ये राय है कि आप इसकी सहायता कर दें। सेठ जी का वह मित्र उनका बिजनेस पार्टनर भी था, तो सेठ जी उसकी बात टाल नहीं सके और उन्होंने कुंदन के पिता को रुपए दे दिए। अब कुंदन का करियर बच गया, उसकी पढ़ाई चलती रही। समय आने पर बहुत मेहनत करने के बाद कुंदन के पिता ने सेठ जी के रुपए वापस कर दिए और कहा, संकट के समय आप मेरे काम आए, आपका बहुत धन्यवाद, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। काफी समय बीत गया। सेठ जी ने अपना बिजनेस दूसरे शहर में शुरू कर दिया था। एक दिन अचानक सेठ जी के इकलौते बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वह उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। बेटे का काफी खून बह गया था। डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन रूम में ले गए। तभी एक डॉक्टर ने सेठ जी से कहा, आपके बेटे की हालत बहुत नाजुक है, उसको खून की बहुत जरूरत है, 15 मिनट में आप खून का इंतजाम कर लीजिए, वरना हम आपके बेटे की जान बचा नहीं पाएंगे। सेठ जी उस समय अकेले थे और हॉस्पिटल में उस ग्रुप का खून भी नहीं था। सेठ जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन खून का इंतजाम वो कर ही नहीं पाए और उधर बेटे की हालत और भी नाजुक होती जा रही थी। इतना बड़ा सेठ दुनिया में हर चीज खरीद सकता था, इतना पैसा होने के बाद भी वो उस समय बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था। सेठ जी अपने इकलौते बेटे की कोई सहायता नहीं कर पा रहे थे और बहुत परेशान थे। उनकी सारी उम्मीदें अब खत्म होती जा रही थी। तभी अचानक एक डॉक्टर बाहर आया और बोला, आपके बेटे को खून मिल चुका है, उसका ऑपरेशन चल रहा है, वह ठीक हो जाएगा। सेठ जी उस डॉक्टर को देखे जा रहे थे। उनके मुंह से केवल यही शब्द निकला कि खून कहाँ से आया, किसने दिया खून। डॉक्टर बोला, हमारे हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर ने आपके बेटे को खून दिया और वही आपके बेटे का ऑपरेशन कर रहे हैं। सेठ जी ने बड़ी अधीरता से पूछा कि उनका नाम क्या है। उस डॉक्टर ने बताया कि वो डॉक्टर कुंदन है। उन्होंने आपको अंदर से देख लिया था, शायद आप उनके कोई बहुत खास हैं, इसलिए आपके बेटे को उन्होंने खून दिया। ऑपरेशन के बाद वे आपसे मिलेंगे। यह सुनकर सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी के पास कोई शब्द नहीं था। वे चुप थे और सोच रहे थे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बहुत से लोग बिना फायदे से किसी से बात नहीं करते। जरूरतमंदों की सहायता करने योग्य होते हुए भी वो सहायता नहीं करते। तो हमें ऐसी मानसिकता को बदलना होगा। हम लोगों को, इंसानियत को सबसे ऊपर रखना होगा। अगर हम इस योग्य हैं कि हम किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं तो हमें उनकी सहायता जरूर करनी चाहिए। और जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अपने 3 दोस्तों के साथ इस कहानी को जरूर शेयर करिएगा। आप सबको मेरा सादर नमस्कार।